नमस्कार भारत। आज हम लोग देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम का सबसे टफेस्ट सवाल। इससे टफ सवाल बोट एंड स्ट्रीम में और कुछ भी नहीं है। ये सवाल कहता है कि एक बोट है, 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 8 घंटे में। ठीक है, यही सेम बोट फिर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, फिर 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 10 घंटे में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ करंट क्या होगा। स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ बोट क्या होता है? एक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बोट, हम लोग मानते हैं इसको, इन स्टिल वाटर, और y को करंट स्पीड। ठीक है, करंट यानी कि रिवर का, वाटर का, जो भी वाटर चैनल होगा उसका स्पीड मानते हैं। एक फॉर्मूला बड़ा बेसिक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आप सभी को पता होगा। अब इसको ट्रिक से सॉल्व करने के लिए, ट्रिक बोलूँ या यूँ बोलूँ कि ये एक शॉर्टेस्ट तरीका है सॉल्व करने के लिए। अगर मुझे यहाँ से टाइम निकालना पड़े तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब मैं इक्वेट करता हूँ इक्वेशन बना के। पहला इक्वेशन जो मुझे दिख रहा है बनेगा वो है, अगर मैं टाइम को इक्वेट करूँ तो 25 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, अपस्ट्रीम है, यानी कि अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई हो जाएगा। दूसरा 39 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, डाउनस्ट्रीम है, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, इक्वल्स टू टाइमिंग कितना दिया हुआ है 8 आवर्स। ये मेरा पहला इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे इक्वेशन को बनाऊँ तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाया जा रहा है तो x माइनस वाई, और 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाया जा रहा है तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। तो आपके पास एक तरीका है, इस तरीकों का आप हमेशा याद रखिएगा। इसी तरीके से ऐसे सवाल हमेशा बन जाते हैं। अगर ना बने तो समझ जाइए फिर आपको बेसिक सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को कुछ अलग मान के। वन अपॉन एक्स माइनस वाई को आप ए मान लो, वन अपॉन एक्स प्लस वाई को बी मान लो, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उस तरीके से होगा काम। अब देखिए, ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले देखना है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई के ऊपर न्यूमरेटर में क्या है। यहाँ पे 25 और 39 है, तो आपको इनका एचसीएफ निकालना है। सबसे पहली चीज, एचसीएफ निकालो 25 का, एंड नहीं 25 का नहीं, सॉरी, बेग पार्डन 25 का, 39 का, एंड 52 का। यहाँ देखिए, x प्लस वाई आपका डाउनस्ट्रीम का है, और यहाँ पे x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम का है, और इनके ऊपर में इनके कोफिशिएंट्स क्या है, 39 52। इनका एचसीएफ आप निकालो। इनका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा, 39 और 52 का आपको दिखेगा कि 13 आ रहा है इनका एचसीएफ। ठीक है, ये तरीका है। अब आपको x प्लस वाई की वैल्यू को 13 मानना है। आप क्या करो, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू को बस 13 पुट करो। जैसे ही आपने 13 पुट किया तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता चलेगी, वो ये है कि 13 से 39 को जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगा, अपने पास वैल्यू आएगा 3। ओवरऑल इक्वल कितना है, 8। अब अगर मैं बात करूं इस वैल्यू की, 25 अपॉन एक्स माइनस वाई की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं एक्स माइनस वाई की वैल्यू 5 रखूं, क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे इसकी पूरे की वैल्यू 5 चाहिए, तभी यहाँ पे 5 प्लस 3 8 हो सकता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। 5 और 3 को जोड़ने पे 8 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 25 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू को 5 रख दूं, तो मुझे पता चलेगा कि x माइनस वाई की वैल्यू भी 5 ही आएगी, है कि नहीं? तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अब मेरे को x माइनस वाई की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, x माइनस वाई की वैल्यू मुझे मिल गई है 5, और x प्लस वाई की वैल्यू मुझे मिल गई है 13। अब मेरे को दूसरे इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करके चेक करना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब कि हमारा ट्रिक काम करेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता इसका मतलब कि आपको फिर बेसिक सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने x प्लस वाई की वैल्यू को रखा 13, तो 52 अपॉन 13 इज 4। ठीक है, और आपने जैसे एक्स माइनस वाई की वैल्यू रखा 5, तो 30 अपॉन 5 इज नथिंग बट 6। अब इनको आप जोड़ो तो 10 आते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 10 है, यानी कि आपका इक्वेशन बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ या नीचे लिखता हूँ। ये देखो, 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है कि नहीं? तो ये 10 ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि आपका 10 आ चुका है। इसका मतलब कि ये तरीका बिल्कुल सही है, और इसी तरीके से आप ऐसे सवालों को सॉल्व करोगे, और ये बेस्ट तरीका सॉल्व करेगा। अब आगे का सवाल कुछ भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि अब आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू 5 है और x प्लस वाई की वैल्यू 13 है।
आपको निकालना है y। सिंपल सी बात है, यूँ कहूँ x और y दोनों ही निकाल सकते हो। आपने पहले 2x निकाला 18, तो x की वैल्यू हो गई 9। जैसे ही आपने x की वैल्यू को 9 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू 4 है, ये आपसे सवाल पूछा गया था। होपफुली आपको ये सवाल क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। और ऐसे ट्रिक्स, ऐसे सवालों के थ्रू ट्रिक्स, एक-एक सवालों के थ्रू अगर आप ट्रिक्स जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लेना। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।